से खोसा साहब ने इस सारे केस के ऊपर बात की जो कि 9 मई के नाम पर बनाए गए थे। मैं मुख्तसरन चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा जो कि बेसिकली सवालात हैं आपके तवज्जुह से। हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर बैठे हुए जजेस से सवाल हैं और पूरे पाकिस्तान से ये सवाल है। सवाल नंबर 1 ये है कि 9 मई के बाद से हमने देखा कि 2 किस्म की प्रोसिक्यूशंस की गई। एक प्रोसिक्यूशन वो थी जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को चाहे उनका जुर्म इन केसेस के अंदर जो कि आज तक चल रहे हैं जितना भी संगीन था, जितना सख्त था, लेकिन उनको आपने देखा कि ना ट्रायल के लिए तलब किया गया बल्कि उनको आम माफ़ी दी गई। दूसरी जानिब हमने देखा कि वो लोग जिन्होंने इनकार किया, जो डटे रहे, जो खड़े रहे, जिन्होंने इनकार किया कि हम जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं, उनके ख़िलाफ़ ये तमाम तर झूठे केसेस आज तक चल रहे हैं। और हमने देखा कि जिस तरह अडियाला जेल के अंदर ट्रायल चलाए गए, हमने देखा कि जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर तोशाखाना के नाम पे, ट्रायल के नाम पे मजाक किया गया इमरान खान साहब के साथ। हमने देखा कि जेल के अंदर साइफ़र का जो केस जिस तरह चलाया गया उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर वापस डिनोवो ट्रायल किया। ये तमाम चीज़ें हम देखकर आज इन ट्रायल्स पर पहुँचे हैं। आज हमारे कंसर्न्स इस जानिब हैं कि जिस तरह पिछले केसेस के अंदर कानूनी प्रोसीडिंग्स को बुलडोज़ किया गया उसी तरह से अब किया जा रहा है। अडियाला में 12 बजे तक हेयरिंग्स हुई, यहाँ भी 10:30 बजे तक, 11 बजे तक हेयरिंग्स होती हैं। मैं प्रोसिक्यूशन से ये सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको इसमें जल्दी क्या है? एक प्रोसेस जो आप चला रहे हैं और सारी दुनिया को नज़र आ रहा है कि आप सिर्फ इसलिए चला रहे हैं कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को सज़ाएं देनी है। ये नज़र आ रहा है, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। इसलिए हम कंसर्न हैं कि कम से कम जो जिस तरह आपने पहले किया है, जो गलतियां और जो कोताहियां आपसे हुई वो इस बार फिर हमारे सामने उसी तरह से ना करें। कम से कम इंसाफ होता हुआ हमें दिखाई तो दे। ये 10-10 बजे तक हेयरिंग्स करना, हमने देखा कि आईओज़ को जो कि उम्रे पे बैठे हुए हैं एहराम के अंदर उनकी गवाही लेना और फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को रोकना। आप मीडिया के दोस्तों को डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट वाज़े है कि जब आप जेल के अंदर जाकर ट्रायल करेंगे तो आप क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, किस तरह से आप इंडिपेंडेंट मीडिया को एक्सेस देंगे, किसी किस्म की एक्सेस ना देना, ये तमाम सवाल वो ऐसे सवाल हैं जो कि हमारे खदशात को बढ़ाते हैं, जिनसे हमें लगता है कि ये इंसाफ का कत्ल हो रहा है। और इसके ऊपर हमारी जमात ने हमेशा से ये वाज़े पॉलिसी रखी है कि जितना भी जुल्म हो, जितनी नाइंसाफ़ी हो, लेकिन फिर भी हमारे कायद की हिदायत के मुताबिक हम इन अदालतों से इंसाफ की ही तवक्को रखेंगे, हम पुरअमन रहेंगे। आखिरी बात जो बड़ी अहम है वो ये कि इन केसेस के अंदर सिर्फ 2 गवाह हैं, जैसे कि खोसा साहब ने बताया। उन 2 गवाहों की गवाही आपने देखी कि सरासर झूठी साबित हो चुकी है। ये केस जिन सबूतों की बुनियाद पर खड़ा किया गया था, हमने देखा कि मीडिया के ऊपर चीख कर कहा गया कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। ये हैं आपके नाकाबिल तरदीद शवाहिद, जिसके अंदर आपने देखा कि तफ्तीशी जो है वो प्लेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी पे आज तक गए ही नहीं है। हमारे वकला यहाँ बैठे हैं, मैं उन सब की तारीफ़ करूँगा जिन्होंने दिन रात वहाँ मेहनत करके इस केस को बुलडोज़ ज़मींदोज़ कर दिया है। ये केस ख़त्म हो चुका है इन तमाम गवाहियों के बाद, जिसमें कि जो दोस्त आपके चोटी के गवाह हैं, जिनकी गवाही की बुनियाद पर आपका केस खड़ा हुआ है, वो लोग अपने झूठ को सच साबित करने में नाकाम हो चुके हैं। अब हमारे भी कुछ हक हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ ये मुतालबा करते हैं कि हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, हमें फेयर ट्रायल दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। हम एक और जाने भी आपकी तवज्जो दिलवाना चाहते हैं कि ये केस, इस केस के अंदर जहां
हमने देखा कि इन 2 झूठे गवाहों की गवाही की बुनियाद पर साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब इस वक्त जेल के अंदर बंद हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जेल के अंदर बंद हैं। इसके अलावा हमारी सीनियर क़यादत जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा जेल के अंदर बंद हैं, महमूद रशीद साहब, जनाब इजाज़ चौधरी साहब, जनाब उमर सरफराज चीमा साहब और हमारे उनकी तादाद में शायद गिन ना पाऊँ, लातादाद हमारे वर्कर्स हैं जो कि मासूम हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन वो इस ट्रायल की एग्नी को आज तक फेस कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे 5 लॉयर्स को इन केसेस के अंदर जो है वो ट्राई किया जा रहा है, जिसमें हमजा पहाड़ साहब हैं, खालिद पहाड़ साहब हैं, अली हसन साहब हैं, ज़ियाद साहब हैं और अफजाल अजीम पहाड़ साहब जो कि इस वक्त आपके सामने तशरीफ़ फरमा भी हैं। तो मैं सवाल करता हूँ जजेस से, मैं सवाल करता हूँ इस प्रोसिक्यूशन से कि इस किस्म की नालायक प्रोसिक्यूशन, इस किस्म की घटिया प्रोसिक्यूशन हमने तारीख़ में नहीं देखी, जिसके अंदर सिर्फ 2 गवाहों को बुनियाद बनाकर आपने हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो अजीरन की हुई हैं। आपको याद दिलवाना चाहते हैं कि ये वक्त भी टेम्परेरी है, ये दुनिया भी टेम्परेरी है, इसका हिसाब ज़रूर होगा। आज अगर हम कमज़ोर हैं तो इसका हिसाब अल्लाह की ज़ात ज़रूर लेगी। मैं ये भी ऐलान करना चाहता हूँ कि ये जो झूठे गवाह हैं इनको मैं वार्न करना चाहता हूँ, इनको मैं बताना चाहता हूँ कि हम आपके ख़िलाफ़ हर किस्म की कार्रवाई करेंगे। हम आपके ख़िलाफ़ तमाम कानूनी रास्ते, आप परजरी कर रहे हैं, हम आपकी इस परजरी के ऊपर आपको हर किस्म के अपने कानूनी जो हक़ हैं हमारे पास, हम आपके ख़िलाफ़ अदालतों में जाएंगे और हम आपको मिसाल बनाएंगे कि आपने झूठी गवाही दी है। इसके अलावा आप दुनिया छोड़कर जब जाएंगे अल्लाह ताला की ज़ात तो आपसे पूछेगी, लेकिन हम आपको इंश्योर करते हैं, तहरीक इंसाफ आपको इंश्योर करती है कि जब तक हम जिंदा हैं हम आपका पीछा करेंगे, हम आपके ख़िलाफ़ तमाम अपने कानूनी रास्ते जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। एक करके अब्दुल्ला तू रेगुलेट कर। आप इस चीज को इंसाफ को एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम अदालत से इंसाफ को करते हैं, दूसरा आप फैसला सुना रहे हैं कि इन्हें सजाएं देने जा रहे हैं। क्या आपके पास रास्ता है, मुदाखलात का रास्ता बचता है? पहले आपने